नमस्ते। आज हम बात करेंगे शुक्र देव के बारे में। वीनस का रोल हमारी जन्म कुंडली में कैसे होता है। वीनस सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपके सौंदर्य, आपकी ब्यूटी, आपका आर्ट, आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो रिलेशन मेकिंग एबिलिटी है लोगों के साथ वो कैसा है, ये भी वीनस डिसाइड करता है। शुक्र आपको अट्रैक्ट करता है लग्जरीज की तरफ, मौज मस्ती, एंजॉयमेंट, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये लग्जरी की तरफ शुक्र आपको अट्रैक्ट करता है। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो क्लैरिटी है, जो चार्म है, जो चार्मिंग नेचर जो होता है वो निकाल के दुनिया के सामने रखता है। हर एक हाउस में वीनस का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और एक अलग अलग कहानी वीनस हर एक हाउस में सुनाता है। किसी हाउस में वो प्रेम दिखाता है, प्यार दिखाता है, किसी हाउस में वो लग्जरी दिखाता है, किसी हाउस में पैसा दिखाता है और किसी हाउस में सेक्रीफाइस दिखाता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि वीनस फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक आपके कुंडली में कैसे बिहेव करेगा एंड कैसे उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ के ऊपर पड़ेगा, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है कि आपको आपकी कुंडली कहाँ से बनवानी है। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके पास आपकी कुंडली है एंड आपके शुक्र की पोजीशन कहाँ पे ये आपको पता है। तो स्टार्ट करते हैं वीनस इन फर्स्ट हाउस के साथ। फर्स्ट हाउस तो है पर्सनालिटी, फर्स्ट हाउस तो है अपना फर्स्ट हाउस तो है अपना फिजिकल अपीयरेंस, लोगों के सामने कैसे रहोगे। क्योंकि फिजिकल का मैंने यहाँ पे मेंशन क्यों किया, क्योंकि वीनस जो है वो अट्रैक्टिवनेस को दिखाता है। अगर मून का टॉपिक चल रहा है तो हम मानसिक या मेंटल चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, माइंडसेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि वीनस आपके अट्रैक्टिवनेस को दिखा रहा है, तो फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर स्पेशली वीनस फर्स्ट हाउस में है तो अट्रैक्शन काफ़ी होता है, आपको भी बाकी लोगों की तरफ होता है, बाकी लोगों का भी आपकी तरफ ज़्यादा होता है। क्योंकि वीनस तो ब्यूटी है, आपको नेचुरली बहुत मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करोगे, दिखोगे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। इसमें चेहरा एक नेचुरल ग्लो करता है, ब्यूटी बहुत होती है, चार्मिंग बहुत होते हो, अट्रैक्टिव बहुत होते हो, लोगों के साथ एंगेज करते हो तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को। और जो पर्सनैलिटी होती है उसमें एक सॉफ्टनेस होता है, एक एलिगेंस होता है, एक अलग ही एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि यार मतलब ये इंसान जब भी हमारे साथ कनेक्ट करता है तो इसे एक्चुअल में कनेक्शन वाला फील होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वीनस की वजह से थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेशन हो जाता है कि मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, मुझे सुंदर बनाना है, हैंडसम बनाना है खुद को। बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर एक फोकस ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस इन चीज़ों को या इस चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है। यहाँ पे क्या है कि भगवत गीता का एक सिंपल रूल है कि जो असली सुंदरता आती है, असली सुंदरता समता और बैलेंस में है। तो स्टार्ट करते हैं वीनस इन सेकंड हाउस के बारे में। अब सेकंड हाउस को काफी अच्छा है क्योंकि काल पुरुष के अकॉर्डिंग सेकंड हाउस होता है टॉरस का, वृषभ राशि का। एंड वो वृषभ राशि का जो मालिक है वो भी वीनस है। तो वीनस खुद के घर में बैठने जैसा है काल पुरुष के अकॉर्डिंग। तो वीनस सेकंड हाउस में तो लग्जरी काफी है, पैसा बहुत है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके वीनस के साथ साथ वीनस एक तो कौन से साइन में, अगर डेबिलेटेड है, नीच का है, तो थोड़े से स्ट्रगल हो सकते हैं। मैलेफिक प्लैनेट साथ में राहु आ गया, सॉरी सैटर्न आ गया, मार्स आ गया, तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज आप बोल सकते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हो सकती है। बट अकेला अगर वीनस बैठा हुआ है, और वीनस समझो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, मर्क्यूरी के साथ बैठा हुआ है, तो काफी अच्छी पोजीशन है, काफी ज्यादा लग्जरी, काफी ज्यादा पैसा मिलता है यहाँ पे। सेकंड हाउस तो कम्युनिकेशन टोन का भी है, वाणी का भी है। तो जैसे मैंने बोला कि वीनस एक स्वीटनेस देता है, सॉफ्टनेस देता है, एक एलिगेंस देता है, एंगेजमेंट देता है जब भी आप बात करते हो लोगों से। तो वीनस जब सेकंड हाउस में है तो एक मीठी वाणी बोल सकते हो, आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हो तो उनको अच्छा लगता है आपसे बात करने के लिए। फैमिली वैल्यूज का भी है सेकंड हाउस, तो संस्कार जो है या फैमिली के साथ कनेक्शंस है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम मतलब ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। जैसे मैं लगी कि वीनस अगर सेकंड हाउस में फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है, नीच का भी नहीं है, कोई मैलेफिक प्लैनेट भी नहीं है, सपोर्टिव प्लैनेट्स है बहुत साथ में, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि उनको लग्जरी काफ़ी मिलती है, पैसा बहुत मिलता है। एंड इस लग्जरी के चक्कर में उनको थोड़ा सा एक लग्जरियस चीज़ों के ऊपर खर्चे करने की थोड़ी आदत हो जाती है। तो इन आदतों की वजह से समझो कहीं पे शनि एक गुड पोजीशन पे नहीं है, 8th हाउस इतना स्ट्रांग नहीं है, 11th हाउस स्ट्रांग नहीं है, 12th हाउस स्ट्रांग नहीं है, या 6th हाउस स्ट्रांग नहीं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है पैसों का। तो वो चीज़ें कभी कभी ध्यान रखनी ज़रूरी है कि लग्जरी चीज़ों में या अराउंड आप बोल सकते हो कि जो बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव जो चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादा खर्चा करना नहीं है। क्योंकि वहाँ पे करोगे तो ये लॉसेस का एक कारण भी हो सकता है। जैसे मैंने भगवत गीता का रूल बताया, फर्स्ट हाउस में आपको बैलेंस रखना जरूरी है, सेकंड हाउस में भी आप वैसे ही बोल सकते हो, खर्च और कमाई में आपको दोनों में संतुलन रखना है। हम बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में।
थर्ड हाउस अभी कम्युनिकेशन का है, जैसे सेकंड हाउस में वाणी है, कम्युनिकेशन टोन है, तो वहाँ पे स्वीटनेस है। तो वीनस थर्ड हाउस में तो अभी कम्युनिकेशन ही स्वीट हो गया। ये जब बात करते हैं तभी काफ़ी ज़्यादा स्वीट लगते हैं, एंड कम्युनिकेशन स्वीट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं लोगों के साथ में। क्रिएटिविटी होती है कम्युनिकेशन में, राइटिंग में, मीडिया में, क्योंकि ये थर्ड हाउस जो है वो राइटिंग का भी है, स्पीकिंग का भी है, वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, ये दोनों भी कम्युनिकेशन वीनस इन्फ्लुएंस करता है। राइटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट्स हो गया, इन सारे चीज़ों में आपका ज़्यादातर चार्मिंग नेचर होता है वीनस अगर थर्ड हाउस में है तो। एंड थर्ड हाउस जैसे यंगर सिबलिंग्स का है, यंगर सिबलिंग्स में आप कजिन्स भी बोल सकते हो, एंड साथ ही साथ शॉर्ट ट्रैवलिंग का भी है। तो वीनस जब थर्ड हाउस में है तो सिबलिंग्स के साथ अच्छी बनती है, अच्छा कनेक्शन होता है उनके साथ, और शॉर्ट ट्रैवलिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, और अंदर से इच्छा भी होती है और मन भी होता है। अब क्या है कि थर्ड हाउस ये करेज का भी है, हार्डवर्क का भी है। तो वीनस एक बेनिफिक प्लैनेट है, और बेनिफिक प्लैनेट थर्ड हाउस में थोड़ा सा कमजोर माना गया है, स्पेशली हार्डवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से और करेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीनस बैठने की वजह से थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, हार्डवर्क लेने की एबिलिटी भी कभी कभी कम हो जाती है, थोड़े से लेजी होते हैं, जल्दी से चीज़ें लाइक मतलब हार्डवर्क नहीं ले पाते। अभी उसके पीछे का रीज़न भी क्या है कि वीनस जब थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, उसका एग्जैक्ट सेवेंथ एस्पेक्ट पड़ेगा नाइन्थ हाउस पे, विच इज़ ऑफ लक एंड फॉर्चून। तो लक फॉर्चून काफ़ी बढ़िया होता है, स्पेशली वीनस अगर वहाँ पे बैठा हुआ है, नहीं तो एस्पेक्ट कर रहा है, और अगर साथ में कोई मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं है तो नाइन्थ हाउस स्ट्रांग होने की वजह से लकी आप बोल सकते हो कि थोड़े से अच्छे होते हैं। तो लकी ज़्यादा होने की वजह से जाहिर सी बात है कि वो मेहनत थोड़ा कम करते हैं, तो थोड़े से लेजी आप बोल सकते हो वीनस अगर थर्ड हाउस में। तो हम बात करते हैं वीनस इन फोर्थ हाउस। अब ये तो होम स्वीट होम वाली कॉम्बिनेशन है। मतलब क्या है कि वीनस फोर्थ हाउस में है तो सब कुछ स्वीट है घर में, वीनस एक स्वीट प्लैनेट है, तो घर पे है तो स्वीट होम ही हो जाएगा आपका। वीनस घर में है तो शांति है, घर में कंफर्ट है, सुख समृद्धि है, आपको सुंदर घर देता है, आपको सुंदर व्हीकल्स, बड़े बड़े व्हीकल्स, लग्जरी व्हीकल्स देता है। और मदर का भी है फोर्थ हाउस, तो मदर से भी आपको काफी सपोर्ट मिलता है, उनसे प्यार मिलता है, एंड इमोशनली आप कनेक्टेड भी रहते हो घर से। जैसे मून फोर्थ हाउस में तो बोलते हैं कि इमोशनली कनेक्शन होता है, इमोशनली सपोर्ट होता है घर वालों से, स्पेशली मदर से। वीनस में आप बोल सकते हो कि इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, घर वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक प्रायोरिटी रहती है उनके लिए। अब वीनस फोर्थ हाउस में एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी दे सकता है, ज्यादा ही घर वालों को लाइक एंगेज होना, उनके साथ रहना, तो ये एक अटैचमेंट भी दे सकता है, और वो कहीं ना कहीं ग्रोथ में, लाइफ के ग्रोथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, या हम बोलते हैं कि थोड़ा सा पीछे हटता है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि फोर्थ हाउस में जब वीनस होता है तब उसका सेवेंथ एस्पेक्ट पड़ेगा टेंथ हाउस पे, वो करियर का है, आपके करियर वाली ग्रोथ या लाइफ के ग्रोथ का है। तो अगर आप बहुत ज्यादा घर पे ध्यान दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपका करियर पे ध्यान थोड़ा कम होगा, तो मेहनत थोड़े कम कर सकते हो आप उस केस में। तो अगर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो आपके ग्रोथ में, करियर के ग्रोथ में थोड़ी सी एक ऑब्स्टेकल डाल सकता है बीच बीच में। जैसे भगवत गीता में बोला गया है कि अनित्यम सुखम लोकम, मतलब घर का सुख तो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन दुनिया में सब कुछ अनित्य है। तो बात करते हैं फिफ्थ हाउस वीनस, ये काफ़ी अच्छी पोजिशन है। वीनस इन फिफ्थ हाउस वैसे काल पुरुष के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एनिमी साइन होती है, कि फिफ्थ हाउस है लियो, सिंह राशि है। सिंह राशि में शुक्र का मतलब आप बोल सकते हो शुक्र की वो शत्रु राशि है, फिर भी वीनस इन फिफ्थ हाउस काफी अच्छा बोला गया है, क्योंकि फिफ्थ हाउस है क्रिएटिविटी का, तो क्रिएटिविटी का प्लैनेट ही क्रिएटिविटी के घर में आके जा मतलब बैठ जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज्यादा उनका इंटेलिजेंस भी है फिफ्थ हाउस, तो इंटेलिजेंट भी उनके दिमाग काफी तेज चलता है क्रिएटिविटी में, अलग अलग से डिजाइन बनाना। आप बोल सकते हो जो अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं या ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, उनके वीनस इन फिफ्थ हाउस ज्यादातर देखा गया है। अब क्या है कि फिफ्थ हाउस लव अफेयर्स का भी है, तो वीनस तो लव अफेयर वाला ही प्लैनेट है, रिलेशनशिप वाला ही प्लैनेट है, तो किंग प्लेसमेंट है ये उसके लिए, तो बैठ गया है वहाँ पे, क्वीन बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि वीनस एक फीमेल प्लैनेट है। तो ठीक है, वीनस जब फिफ्थ हाउस में होता है देन रोमांटिक रिलेशनशिप्स काफी होते हैं, लव अफेयर्स काफी होते हैं। काफी का मतलब क्या है कि डिपेंड करता है वीनस अकेला बैठा है कि नहीं, अकेला बैठा हुआ है तो आपकी एक रिलेशनशिप बढ़िया चलेगी, अगर समझो राहु बैठा हुआ है या समझो मार्स है तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी हो सकती है। सेल्फ एक्सप्रेशन का भी है फिफ्थ हाउस, तो एक रोमांटिक एंड सेल्फ एक्सप्रेसिव नेचर होता है, जब भी बात करते हैं लोग काफी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि लाइक वो बोर मार रहा है या ऐसा कुछ, तो टाइम पास कर रहा है या इसको कुछ काम नहीं इसलिए हमसे बात करने आया, तो ऐसा नहीं लगता है। सो ज्यादातर लोग एंजॉय करते हैं उनके साथ बात करने में। फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन का भी है, तो चिल्ड्रन के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है। अब फिफ्थ हाउस जो है वो स्पेकुलेशन का भी है, जैसे गैम्बलिंग बोल सकते हो, नहीं तो इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है।
तो यहाँ पे क्या है कि इंटेलिजेंस तो बहुत होती है, एंड क्या होता है कि एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है इन सब चीज़ों से पैसा बनाना। भी प्रॉब्लम क्या है कि जो अनएथिकल है, जैसे गैम्बलिंग हो गया, या अब इंट्राडे तो नहीं है बट गैम्बलिंग हो गया, कोई जुगार वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई, इन चीज़ों से दूर रहना है। क्योंकि क्या है कि दिमाग वहाँ पे जाएगा, एंड ये कहीं ना कहीं, अब ठीक है वो लॉस देगा नहीं देगा वो तो डिपेंड करेगा पूरे चार्ट के ऊपर, बट जो अनएथिकल वर्क है, एंड अगर समझो अनएथिकल काम कर रहे हो एंड गलती से 7.5 आ गई, नहीं तो शनि की महादशा आ गई या शनि की कोई भी दशा आ गई, तो बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि ये सब इन अनएथिकल चीजें जो है जिससे जो पैसा कमाया गया है वो सारा चीज बैकफायर करता है। फिर वहाँ पे एबिलिटी भी होती है वीनस के 5th हाउस में, बट वहाँ पे नहीं जाना है। ज्यादातर जो फोकस है वो एथिकल काम में एंड कुछ हम की दुनिया में कुछ अच्छी चीजें करने के लिए या चेंज करने में ज्यादातर ये वीनस इन 5th हाउस का यूज करना चाहिए। तो क्रिएटिविटी काफी है, तो एंड इंस्पायर करने की जो एबिलिटी है वो भी काफी होती है यहाँ पे वीनस अगर 5th हाउस में है। तो भगवत गीता का 5th हाउस के लिए, वीनस इन 5th हाउस के लिए काफी अच्छा कोट है मेरे पास, योग कर्मसु कौशल्यम। अब ये मैंने काफी अलग अलग वीडियोज में बोला है, जिसका सिंपल मीनिंग होता है अपने टैलेंट को एक्सेलेंस के साथ शोकेस करो। हम बात करते हैं वीनस इन 6th हाउस। अब 6th हाउस तो है दूसरा स्थान, एंड यहाँ पे विनस का एक न्यूट्रल पोजीशन बोल सकते हो। एक न्यूट्रल से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि 40% अच्छी है पोजीशन। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है विनस अगर 6th हाउस में है तो। थोड़ा चैलेंजिंग पोजीशन है, रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकता है, और काम में परफेक्शन लाने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है। तब यहाँ पे ज़्यादा क्यों होती है मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे विनस को चाहिए एकदम बढ़िया चीज़, लग्जरी, एकदम मतलब कि टॉप नॉच वाली चीज़ चाहिए। तो वो लाने के लिए जितना मेहनत लेना चाहिए वो लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है परफेक्ट होने की, तो वहाँ भी वो परफेक्शनिज्म के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं या टाइम पास करते हैं। टाइम पास ज़्यादा मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा उस पर सोचते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब इसमें सिर्फ सिंपल एटीट्यूड है, क्योंकि ये डिसिप्लिन का भी है, सर्विस का भी है, वर्क एथिक्स का भी है। तो यहाँ पे एक बैलेंस लाना ज़रूरी है, कंफर्ट में एंड अपने वर्क रूटीन में। नहीं तो ये इतने ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में बहुत ज्यादा उस चीज में घुस जाते हैं जो चीजें हमको परफेक्ट करानी है वो, एंड फिर बाद में उनका जो कंफर्ट है, जो उनका पर्सनल लाइफ है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेक्रीफाइस हो जाता है। तो यहाँ पे हेल्थ के ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात है वीनस इन 7th हाउस। ये तो काफी एकदम अमेजिंग पोजिशन है। जैसे काल पुरुष में मैंने बोला कि 2nd हाउस में भी होना एक अच्छी पोजीशन है। 7th हाउस ये पार्टनर का है, ये काल पुरुष के अकॉर्डिंग लिब्रा साइन होती है, तुला राशि रहती है, एंड तुला राशि का जो मालिक है वो 7th हाउस में बैठना, या आप बोल सकते हो कि अगर वो नीच का भी होगा इन केस, तो भी नीच उसका कभी कुछ केसेस में बोलते हैं कि उसका नीच जो डेबिलिटेशन है वो भी कट हो जाता है बिकॉज ऑफ वीनस इन 7th हाउस। अब वो ऐसा नहीं कट हो जाते का इसका मतलब ये भी नहीं कि उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है, बट इतना ज्यादा बैड नहीं माना गया अगर वो नीच का भी होता है तो। बट अगर अकेला वीनस है देन इट इज नो प्रॉब्लम। अगर साथ में सैटर्न का एस्पेक्ट, राहु का एस्पेक्ट, या कोई मैलिफिक एस्पेक्ट आ जाता है वीनस के साथ साथ, तो शादी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। बट अगर अकेला वीनस बैठा हुआ है 7th हाउस में तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे बढ़िया पोजीशन है। पार्टनरशिप का भी 7th हाउस है, तो पार्टनरशिप का 7th हाउस मतलब वीनस 7th हाउस में बैठना, ये पार्टनर से काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, प्यार भी बहुत मिलता है, ब्यूटीफुल भी होता है स्पाउस, एंड पर्सनल एंड बिजनेस रिलेशंस में एक चार्मिंग नेचर होता है। ये यहाँ पे क्या होता है कि वीनस की वजह से कहीं ना कहीं पार्टनर पे थोड़ी सी ओवर डिपेंडेंसी हो जाती है, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो को लेकर क्लैशेस होते हैं। स्पेशली समझो कि वो, समझो लियो साइन है वहाँ पे, लाइक 7th हाउस में लियो साइन है, नहीं तो सन अगर एस्पेक्ट करा है बैठा हुआ है वीनस के साथ, तो बहुत ज्यादा ईगो को लेकर क्लैशेस होने की ज्यादातर चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस लाना बहुत जरूरी है रिलेशनशिप्स में। तो रिलेशंस, यहाँ पे भगवत गीता का सिंपल रूल है कि रिलेशंस में, जो संबंध में जो लोग हैं उनके साथ मित्रता और सम्मान से बात करो। अब आते हैं वीनस इन 8th हाउस में। अब ये सीक्रेट वाली पोजीशन है, इंटेंस पोजीशन है। वीनस यहाँ पे होते तो सीक्रेट एंड इंटेंस रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा होते हैं। ऑकल्ट नॉलेज या तंत्र मंत्र या हिडन नॉलेज, इन सारे चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है वीनस अगर 8th हाउस में तो। एंड जैसे वीनस बोला गया ना कि वीनस ये लाइफ पार्टनर का प्लेनेट है, अब वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो 8th हाउस ये सडन गेन्स सडन लॉस का भी है। तो ऐसा भी कभी कभी देखा जाए कि शादी के बाद वीनस जिनका 8th हाउस में है तो उनके लाइफ में सडन गेन्स होते हैं पैसों के, कभी कभी सडन लॉसेस भी होते हैं।
बट सडन चीजें होती हैं स्पेशली शादी के बाद। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिवनेस ज्यादा होता है, जेलिसी बहुत ज्यादा होती है 8th हाउस में, क्योंकि दुष्ट स्थान में बेनिफिक प्लैनेट कभी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो ये 8th हाउस में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम देता है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो ज्ञान है, जैसे 8th हाउस आप बोल सकते हो एक माइनर लेवल ऑफ एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी 8th हाउस है, तो वहाँ पे स्पिरिचुअल भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी आप एक पॉइंट बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज सिंपल है, 8th हाउस में विनस है तो जैसे भगवत गीता में बोला गया है, विनम्रता से ज्ञान प्राप्त होता है। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस तो फादर का है, मेंटर का है, हायर एजुकेशन का है, लक का है, फॉर्चून का है, फॉरेन डिस्टेंस ट्रेवल का है। तो वीनस 9th हाउस में तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने लगती है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट होने लगती है। बहुत आप बोल सकते हो कि बाहर घूमना या फॉरेन ट्रैवल्स पे या लॉन्ग डिस्टेंस जो फॉरेन ट्रैवल्स से बाहर जाके घूमना वगैरह, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती है। एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ का भी है, तो धार्मिक एंड स्पिरिचुअल पाथ पे इंटरेस्ट आना, उन सारी चीज़ों में घुसना या उसको प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हायर एजुकेशन में भी काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि 9th हाउस ऐसा है कि हायर एजुकेशन दे रहा है, वीनस बेनिफिक प्लैनेट है, ऊपर से केंद्र त्रिकोण जैसे होता है, धर्म त्रिकोण जो है, 9th हाउस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल त्रिकोण। धर्म त्रिकोण में हो गया, बाकी भी त्रिकोण में 9th हाउस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। तो वहाँ पे वीनस का होना, तो ये आपको हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा आगे लेके जाता है। यहाँ पे आप सीकर बनते हो, ट्रुथ क्या है अपने, हम बोलते हैं कि हमारे ह्यूमन बींग्स की, मनुष्य जन्म की क्या ट्रुथ है, हम क्यों जन्मे हैं इस लाइफ में या इस पृथ्वी पे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देता है अगर वीनस 9th हाउस में। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि कभी कभी थोड़े से बिलीव्स जो होते हैं, रिलीजियस बिलीव्स हो गया, जनरल लाइफ को लेकर जो बिलीव्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, तो उन चीजों में थोड़ा सा बैलेंस लाना जरूरी है। जैसे भगवत गीता में बोला गया है, श्रद्धा से ज्ञान और सुख मिलता है। बात करते हैं वीनस इन 10th हाउस। 10th हाउस तो करियर का है, सोशल स्टेटस का है, रेपुटेशन का है, प्रोफेशन का है। और वीनस है तो काफी इंगेज होते हैं लोगों के साथ कनेक्ट होने में, उनको सपोर्ट करने में। अगर लीडरशिप साथ में, अगर समझो मार्स आ गया, समझो सन आ गया, तो लीडरशिप पोजीशन काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं। लोगों के साथ कनेक्ट करने में ज्यादातर उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। एक प्रोफेशनल चार्म होता है लोगों के कांटेक्ट में, लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली प्रोफेशनल सर्कल में। तो आर्टिस्टिक या क्रिएटिविटी रिलेटेड जो भी प्रोफेशन है उसमें आप बहुत ज्यादा शाइन करते हो। कभी कभी ऐसा भी बोला गया कि वीनस अगर 10th हाउस में, मार्स अगर बैठ जाए, मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये एक एक्टर रिलेटेड या एक्ट्रेस रिलेटेड करियर भी दे सकता है। अथॉरिटी के साथ साथ ग्रेस भी देता है, लोगों के साथ कनेक्ट करने में एबिलिटी भी देता है। अब जैसे मैंने बोला कि सन अगर 10th हाउस में है तो लोगों को आपकी एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा ग्लो करता है। तो जो भी आप कर रहे हो, अगर गलती भी होती है तो लोग नोटिस करते हैं। सेम चीज वीनस में होता है, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन के चक्कर में, या कभी कभी आप बोल सकते हो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है कि जो बहुत ज्यादा नोटिसेबल है। तो अगर गलती भी हो जाती है तो लोग उस गलती को भी अच्छे से नोटिस कर लेते हैं, तो उन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। अब आती है 11th हाउस पे। 11th हाउस तो गेन्स, प्रॉफिट्स, वेल्थ। अब वीनस तो है ही लग्जरी वाला प्लैनेट, तो वो अपनी लाइक, नॉट लाइक अपने घर में, बट यू कैन से कि वीनस 11th हाउस में तो काफी ज्यादा लग्जरी देता है, पैसा देता है, वेल्थ देता है। एंड 11th हाउस जो है वो नेटवर्किंग का भी है, सोशल सर्कल का भी है, फ्रेंड्स का भी है। तो वीनस को ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है लोगों के साथ कनेक्ट करना। तो दोस्तों का मतलब कनेक्शन अच्छा होता है, फ्रेंड सर्कल उनका बड़ा होता है, दोस्तों से सुख भी मिलता है, आपके बड़े गोल्स, आपके जो एस्पिरेशंस है, जो एम्बिशंस है, वो भी फुलफिल होते हैं, क्योंकि डिजायर वाला 11th हाउस है। तो डिजायर आपके पूरे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वीनस। तो जितना आप नेटवर्किंग करेंगे, दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे, या आप बोलते हो कि काइंड ऑफ नेटवर्किंग के मामले में, स्पेशली करियर में आप नेटवर्किंग कर रहे हो, तो नेटवर्किंग करके आपके लाइफ में थोड़ी सी लग्जरी मिल सकती है, या करियर में थोड़ा सा इंक्रीज दिख सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक वीनस 11th हाउस में तो एक ध्यान रखना जरूरी है कि थोड़ा सा कनेक्शंस बनाते समय हमको लाइक बहुत ज्यादा उनके साथ अटैच नहीं हो जाना है, क्योंकि क्या है कि कभी कभी सामने से अगर धोखा मिल जाता है गलती से, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को थोड़ा सा उस चीज को ओवरकम करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ऐसे नहीं वो कर नहीं सकते, थोड़ा सा वक्त लगता है। और यहाँ पे जो होता है, कनेक्शंस अपने विजडम के बेसिस के ऊपर चूज करो। अब आते हैं लास्ट पोजीशन पे, वीनस इन 12th हाउस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे वीनस थोड़ी मिस्टिक या मिस्ट्रीज बोल सकते हो आप, कहीं पे शांति वाला, सिक्रेटिव वाला पोजीशन है यहाँ पे। तो फॉरेन के साथ लोगों के साथ कनेक्शंस बनाना, उनके साथ नेटवर्किंग करना,
ये एक अच्छी एबिलिटी देता है। फॉरेन लैंड्स हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, और इमेजिनेशन में भी काफी ज्यादा सुख देता है, क्योंकि 12th हाउस अगर हमने काल पुरुष के अकॉर्डिंग देखा तो वहां पे आती है मीन राशि। तो मीन राशि का इमेजिनेशन स्किल्स काफी अच्छा होता है, तो वहां पे वीनस बैठना तो ये इमेजिनेशन में क्रिएटिविटी देता है। जैसे वीनस अगर 9th हाउस में, मैंने बोला कि वो रिलीजन या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, यहाँ पे 12th हाउस जो है वो स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही है। तो यहाँ पे अगर वीनस बैठा हुआ है तो नेचुरली ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल लवर्स होते हैं, मेडिटेशन करने में बहुत अच्छा लगता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने में बहुत अच्छा लगता है, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन के लिए हमेशा तैयार होते हैं। अब यहाँ पे अकेला अगर वीनस बैठा हुआ है तो थोड़े लग्जरी रिलेटेड या बोल सकते हो कि महंगी चीजें, एक्सपेंसिव चीजों के ऊपर थोड़ा सा खर्चा कभी कभी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि 12th हाउस एक्सपेंसेस का भी है, और वीनस है ब्यूटी वाला, आर्ट वाला प्लैनेट, लग्जरी वाला प्लैनेट। तो वो सारे खर्चे आपके इसी कैटेगरी में ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे माइंडफुल रहना जरूरी है। अब यहाँ पे भगवत गीता का एक सिंपल कोट मुझे याद आ रहा है, त्याग और सेवा से ही अंतिम शांति मिलती है। तो ये था हमारा वीनस इन ऑल 12 हाउसेस का ओवरव्यू। हमने बात की वीनस इन फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक, ईच हाउस में वीनस का कैसा कंट्रीब्यूशन है, कैसा आपको उसका सुख मिलने वाले हैं, कहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कहाँ पे आपको प्यार मिलेगा, ये सारा चीज हमने डिटेल में आज डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो भी आपकी कमेंट रहेगी उसको मैं जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूंगा। शेयर कर दो वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।